हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा जीव विज्ञान बायोलॉजी संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बायो संबंधित किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 27 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो उसमें जीएस से संबंधित 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं बायोलॉजी के इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसमें एक या दो क्वेश्चन इस स्लाइड से देखने को मिलेगा। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि 27 तारीख से होना, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है। तो क्या उत्पादित करते हैं विटीकल्चर के द्वारा? अंगूर। अंगूर खेती विटीकल्चर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं। देखते हैं वर्मी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो अर्थवार्म कहते हैं केचुआ। केचुआ का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? वर्मी कल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अब केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। कहते हैं पेडोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत पेडोलॉजी के। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अंदर अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। इसमें सभी प्रकार के फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययनों क्या कहते हैं? तो एंटेमोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? ये डेमोग्राफी में किया जाता है। डेमोग्राफी में मानव जाति और जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी के अंतर्गत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिकों के वितरण तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी का अध्ययन किया जाता है। सभी प्रकार के सब्जियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर के द्वारा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत सभी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी बायो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांपों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया था? तो सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है सांपों का। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ये सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, इसे कहते हैं कोइंस। हाइड्रोफोनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोपोनिक
मृदा रहित पौधे इस शाखा के अंतर्गत बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स से कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जातियों का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के उसमें। जंतु जूलॉजी, इसके जनक कौन है? अरस्तु। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो लैमार्क ने क्या किया था? परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना? तो क्रो मैग्नान मानव को आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना है। किसको? क्रो मैग्नान मानव को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्रो मैग्नान मानव। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल, जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखते हैं जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रक्त का किसके कारण होता है? नीले और हरे रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण यह होता है, नीले या हरे रंग का रक्त। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर, जिसे कहते हैं नॉकटर्नल, क्या कहते हैं? नॉकटर्नल। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये होते हैं रात्रिचर। ये सभी रात में देख सकते हैं। ऐसी कौन से उड़ने वाली जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं है? कौन नहीं है? ये चमगादड़। ये किसमें है? ये स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि ये बच्चे क्यों जन्म देती है। पांच जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो हीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कितना? ये 5। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने की थी जंपिंग जीन की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों पाए जाते हैं डीएनए तथा आरएनए दोनों में, ये तीनों पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, उद विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण, जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं प्राकृतिक वर्ण को। मैमथ क्या है? मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का पूर्वज है क्या? मैमथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जो कि 27 नवंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है, उसमें आने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम तो होता परंतु मस्तिष्क नहीं होता। कौन सा जीव है? तो ये हाइड्रा। हाइड्रा में क्या नहीं होता है? ये नर्वस सिस्टम होता है, परंतु क्या नहीं होता? मस्तिष्क नहीं होता। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो
वातक तंत्र जिसे कहते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, ये पुष्प होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग जीवन की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, तो सेल्यूलोज का ये बना होता है कपास। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, तो ये फंगी जिसे कहते हैं फफूंद। ईस्ट मशरूम किससे प्राप्त होता है, तो फंगस कवक से। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं, तो कवक एवं शैवाल दोनों से लाइकेन बनते हैं। फंगी एंड एल्गी से लाइकेन बनते हैं। लाइकेन का ये लाइकेन हमारे प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। जहाँ पे प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पे क्या होता है, लाइकेन की मात्रा कम होती है। देखते हैं क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये हरा किसके कारण, तो मैग्नीशियम के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। गाजर में कैरोटीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सहसूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लाल सहसूत क्या है, मोरस रुब्रा, ये लाल सहसूत का वैज्ञानिक नाम। सफ़ेद सहसूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्फा होता है। काली सहसूत का वैज्ञानिक नाम मोरस नाइग्रा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों सहसूत के वैज्ञानिक नाम। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं, तो सैलोद भित्ति कहते हैं चट्टानों पर उगने वाले पादपों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है, ये ऊंट अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है। नेफिथिस खासिया नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये मेघालय। अब मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघों का घर या बादलों का घर कहा जाता है। मेघों का घर या बादलों का घर किसे कहते हैं, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या, शिलांग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, तो ड्रूप या एक बीज पत्री के अंतर्गत लीची के फलों को रखा जाता है। देखते हैं रेशम का कीड़ा जिसे कहते हैं सिल्क वार्म अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक कॉमर्शियल फाइबर तंत्र उत्पन्न करता है, तो अपनी प्यूपा अवस्था में कॉमर्शियल फाइबर तंत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन दिया गया अगला, रुधिर गर्म रुधिर वाले इसे कहते हैं वार्म ब्लडेड समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है, सदैव एक समान होता है। तो सहसूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लाल सहसूत का मोरस रुब्रा, सफ़ेद सहसूत का मोरस अल्बा, काली सहसूत का मोरस नाइग्रा कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, सैलोद भित्ति। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है, तो ऊंट। नेफेथिस खासिया नामक पौधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखते हैं, तो एक बीज पत्री के अंतर्गत जिसे कहते हैं डूब। रेशम का कीड़ा जिसे कहते हैं सिल्क वार्म अपनी जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक कॉमर्शियल फाइबर तंत्र उत्पन्न करता है, तो प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापित जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है, सदैव एक समान। हल्दी के किस भाग से प्राप्त होता है, हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है, तने से हल्दी प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री घोड़ा जिसे कहते हैं सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये मछली है, ना कि घोड़ा। वह कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? क्या होता है? उसे कहते हैं एकिडना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न है। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो क्या होता है? मैमल, जिसे कहते हैं स्तनपायी, स्तनधारी या स्तनपायी भी बोल सकते हैं। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्तनधारी, ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद भेदी, जिसे कहते हैं जीरोफाइट्स। लहसुन की गंध का कारण क्या होता है? तो सल्फर का यौगिक होता है, जिसे कहते हैं एलीमन के कारण। तो लहसुन की गंध किसके कारण होती है? एलीमन के कारण। अगला क्वेश्चन दिया गया है। मॉर्फिन या अफीम प्राप्त की जाती है? तो पोस्ते के पौधे के अधपके के फल से प्राप्त की जाती है मॉर्फिन या अफीम। गन्ने के रोपण में उस किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का नामक परजीवी मानव किस अंग में पाया जाता है? ये आंत में पाया जाता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट्स कहते हैं नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे। बिना मिट्टी के पौधों को उगाने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। सिस्टम सिस्टमा नेचुरल किसकी पुस्तक है? तो कैरोलस लीनियस की। ऐसे पौधे जिनके अंदर ना ही पुष्प पाए जाते हैं और ना ही बीज पाए जाते हैं उसे कहते हैं अपुष्पोद भित्ति, जिसे कहते हैं क्रिप्टोगैमी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमी। ऐसे ऊतक जो जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं उसे कहते हैं जाइलम। फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम होता है ऐसे ऊतक जो पत्तियों में तैयार शर्करा, जिसे कहते हैं भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं उसे कहते हैं फ्लोएम। शैवालों के अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।